हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बिहार ITI एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ अति महत्वपूर्ण सवालों की चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? परिमाणी ऊर्जा के बराबर, दूसरा ऑप्शन है परिमाणी शक्ति के बराबर, तीसरा ऑप्शन है परिमाणी बल के बराबर और चौथा ऑप्शन है परिमाणी आवेग के बराबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिमाणी बल के बराबर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे धीमी होती है? पहला ऑप्शन है वायु में, दूसरा ऑप्शन है कांच में, तीसरा ऑप्शन है जल में और आखिरी ऑप्शन है काष्ठ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु में। एक रेडियो सक्रिय स्रोत की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी एक है? पहला ऑप्शन है लक्स, दूसरा ऑप्शन है बैकुलर, तीसरा ऑप्शन है टेस्ला, चौथा ऑप्शन है। राइट आंसर हो जाएगा वैकुलर। अगला क्वेश्चन है हमारा, रबड़ के व्यापारिक वल्कनीकरण में किसका प्रयोग की शामिल है? पहला ऑप्शन है गंधक, दूसरा ऑप्शन है कार्बन, तीसरा ऑप्शन है फास्फोरस, चौथा ऑप्शन है सिलेनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंधक। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है आर्गन, दूसरा ऑप्शन है नियॉन, तीसरा ऑप्शन है जेनॉन, चौथा ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेनॉन। अगला प्रश्न है हमारा, कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल, फ्लोरीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे अधिक मृदु है? सोडियम, एल्यूमिनियम, आयरन, लिथियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। अगला प्रश्न है हमारा, मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है मध्य मस्तिष्क, अधश्रेचतक, अग्र मस्तिष्क या पश्च मस्तिष्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्र मस्तिष्क। तो हमारा अगला प्रश्न है, मूत्र प्रायः कौन सा से विटामिन उत्सर्जित होता है? तो पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन सी और आखिरी ऑप्शन है विटामिन बी और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन बी और सी दोनों। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक रोग का कारण विषाणु है? तो इसका पहला ऑप्शन है यक्ष्मा, दूसरा ऑप्शन है टाइफाइड, तीसरा ऑप्शन है इन्फ्लुएंजा, चौथा ऑप्शन है डिप्थीरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक जंतु में त्वचा एक श्वसन अंग है? पहला ऑप्शन है कॉकरोच, दूसरा ऑप्शन है मेंढक, तीसरा ऑप्शन है व्हेल और चौथा ऑप्शन शार्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेंढक। हमारा अगला प्रश्न है, कमरे के ताप पर कौन सी अधातु द्रव है? पहला ऑप्शन है टिन, दूसरा ऑप्शन है ब्रोमीन, तीसरा ऑप्शन है बोरॉन और चौथा ऑप्शन है पारा। तो अगर इसका राइट आंसर आपको पता है तो हमें कमेंट अवश्य करें। तो अब इसका राइट आंसर है ब्रोमीन। अगला प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कैल्शियम परमाणु संख्या 20 की संयोजकता होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 2, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 है 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2। अगला प्रश्न की ओर चल। अगला प्रश्न है हमारा, शुद्ध जल का pH मान होता है? ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 7 और ऑप्शन नंबर डी 14। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 7। अगला प्रश्न है हमारा, खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन नंबर ए Na2CO3, ऑप्शन नंबर बी NaHCO3, ऑप्शन नंबर सी NaCl, ऑप्शन नंबर 4 NH4Cl। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NaHCO3। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से शुरू होता है? ऑप्शन नंबर ए मुख, ऑप्शन नंबर बी आमाशय, ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत, ऑप्शन नंबर डी बड़ी आंत। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख यानी कि मुंह से शुरू होती है। अगला प्रश्न है हमारा, किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? ऑप्शन नंबर ए अम्ल वर्षा, ऑप्शन नंबर बी पितापन, ऑप्शन नंबर सी है रेडियोधार्मिकता, ऑप्शन नंबर डी स्टोन कैंसर होता है ए नंबर अम्ल वर्षा, बी नंबर विषव्यापितापन, ऑप्शन नंबर सी रेडियोधार्मिकता, ऑप्शन नंबर डी जीवाणुविक क्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्ल वर्षा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में कौन सा एक वास्तविक मछली है? जेलीफिश, ऑप्शन नंबर बी स्टार फिश, ऑप्शन नंबर सी डॉग फिश, ऑप्शन नंबर डी सिल्वर फिश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉग फिश। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है, जब जब कोई कार विराम से अचानक चल पड़ती है, उसमें बैठे सवार पीछे की तरफ झुक जाते हैं, यह घटना उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए है न्यूटन के प्रथम गति का नियम, न्यूटन के 2 नंबर ऑप्शन है न्यूटन के द्वितीय गति का नियम, 3 नंबर ऑप्शन है न्यूटन के तृतीय गति का नियम और चौथा नंबर ऑप्शन है कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन के प्रथम गति के नियम। अगला प्रश्न है हमारा, समुद्र के जल में औसत लवण की मात्रा कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 12.3%, ऑप्शन नंबर बी 1%, ऑप्शन नंबर सी 3.5%, ऑप्शन नंबर डी 10%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.5%। अगला प्रश्न है हमारा, परमाणु के एक मौलिक कण प्रोटॉन की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन है चैडविक ने, दूसरा ऑप्शन है जे थॉमसन ने, तीसरा ऑप्शन है रदरफोर्ड ने, चौथा ऑप्शन है न्यूटन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड ने। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी की प्रक्रिया घटना किस कारण ठंडा हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए है पराशरण के कारण, ऑप्शन नंबर बी है भाप के कारण, ऑप्शन नंबर सी है विसरण के कारण, ऑप्शन नंबर डी है वाष्प उत्सर्जन के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाष्प उत्सर्जन के कारण। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किस ने उत्प्लवन की खोज की थी? ऑप्शन नंबर ए है न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी है थॉमसन एडिसन, ऑप्शन नंबर सी है आर्किमिडीज ने, ऑप्शन नंबर डी है जॉन डाल्टन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज ने। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत सर्वोत्तम सुचालक है? पहला ऑप्शन है टंगस्टन, दूसरा ऑप्शन है चांदी, तीसरा ऑप्शन है एल्यूमिनियम, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदी। अगला प्रश्न है हमारा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? पहला ऑप्शन है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, दूसरा ऑप्शन है 30 डिग्री फ़ारेनहाइट, तीसरा ऑप्शन है 34 डिग्री फ़ारेनहाइट, चौथा ऑप्शन है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए तनाव, ऑप्शन नंबर बी जड़ता, ऑप्शन नंबर सी भार, ऑप्शन नंबर डी काम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भार। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने की थी? दमित्री मेंडलीफ ने, ऑप्शन नंबर डी मैरी क्यूरी ने, ऑप्शन नंबर डी लुईस पास्चर ने, ऑप्शन नंबर डी लेवोसिए ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दमित्री मेंडलीफ ने आवर्त सारणी की खोज की थी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से विलयन का पीएच मान न्यूनतम होता है? तो ऑप्शन नंबर ए रक्त, ऑप्शन नंबर बी शुद्ध जल, ऑप्शन नंबर सी डिटर्जेंट, ऑप्शन नंबर डी नींबू का रस का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नींबू के रस है। तो चलिए हम 29th क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है ऊष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी है रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी है सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी है गतिज ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेंडल ने मटर के पौधों को चुना क्योंकि वो आसानी से उपलब्ध थे, वो सस्ते थे, उनमें विषम दिखने वाले गुण थे और उपरोक्त में सभी विकल्प थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में सभी विकल्प थे। अगला प्रश्न है हमारा, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? अग्नाशय में, यकृत में, छोटी आंत में, गुर्दा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत में। अगला प्रश्न है हमारा, पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में उपस्थित होती है? गुर्दा में, यकृत में, अग्नाशय में, त्वचा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत में। तो साथियों, अभी हमने जितना प्रश्न बताया है उसमें से एटलीस्ट आपसे 10 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। तो एक क्वेश्चन ज़रूर आप करके जाएं जब भी एग्ज़ाम देने जाएं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।